आयुष एक छोटे शहर का पोस्टमैन था। रोज सुबह साइकिल पर निकलता और शाम तक चिट्ठियां बांटता। लेकिन एक अजीब बात थी, पिछले 6 महीनों से हर शुक्रवार उसे एक चिट्ठी मिलती जो हमेशा एक ही पते पर भेजी जाती। किरण, पुरानी हवेली, नदी किनारे। चिट्ठी हमेशा गुलाबी लिफाफे में होती, ऊपर सुगंध का हल्का सा एहसास। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि उस पर भेजने वाले का नाम नहीं होता। हर बार आयुष सोचता, आखिर ये खत कौन भेज रहा है, लेकिन उसका काम सिर्फ पहुंचाना था। एक दिन बारिश के मौसम में आयुष ने वो चिट्ठी किरण को दी। वह लगभग 25 साल की थी, बड़े बड़े काले बाल, उसकी सच्ची मुस्कान, लेकिन आंखों में गहरी उदासी। लेकिन उसने चिट्ठी ली, धन्यवाद आयुष भैया कहकर अंदर चली गई। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसने आयुष को बेचैन कर दिया। उसे लगा कि इन खतों में कोई दर्द छुपा है। एक शुक्रवार एक चिट्ठी पहुंचाने के बाद कॉलेज के पीछे वाले पुराने पीपल के पेड़ के नीचे हवेली का दरवाजा आधा खुला था और अंदर से किरण की सिसकियां सुनाई दे रही थीं। आयुष खुद को रोक नहीं पाया। किरण जी, सब ठीक है? किरण ने आंसू पोंछते हुए कहा। हाँ, बस। पुरानी बातें याद आ गईं। आयुष ने पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूँ, ये चिट्ठियाँ कौन भेजता है? किरण कुछ पल चुप रही, फिर बोली, ये मेरे पति के खत हैं। आयुष हैरान रह गया, पर आपने तो कहा था कि वो इंजीनियर बनकर अपने गांव की मदद करना चाहता था। हाँ, वो अब इस दुनिया में नहीं है। किरण ने बताया कि 3 साल पहले उसकी शादी हुई थी। उसका पति रोहन आर्मी में था। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। रोहन को कविताएं लिखने का शौक था और हर हफ्ते वह उसे खत भेजता था। लेकिन एक दिन सीमा पर दुश्मनों के हमले में रोहन शहीद हो गया। उस दिन भी उसने खत भेजा था, जो उसकी मौत की खबर से सिर्फ एक दिन पहले पहुंचा था। किरण ने रोहन की सारी चिट्ठियां संभाल कर रखी थीं और हर शुक्रवार उन्हें पढ़ती थी। लेकिन जो चिट्ठियां अब आती थीं, वो पुरानी तारीखों से लिखी गई थीं। आयुष ने जिज्ञासा से पूछा, पर ये खत अब कैसे आ रहे हैं? किरण ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ये मेरे ससुर भेजते हैं। उन्होंने रोहन के लिखे पुराने खत बचा लिए थे और अब वो मुझे धीरे धीरे भेजते हैं, ताकि मैं उसे खोने के दर्द के साथ जीना सीख सकूं। आयुष की आंखें भर आईं। उसने महसूस किया कि यह सिर्फ खत नहीं थे, यह एक पिता का अपनी बहू के लिए प्यार था, ताकि उसका अकेलापन थोड़ा कम हो सके। कुछ महीनों बाद एक दिन किरण ने आयुष को अंदर बुलाया। उसने मेज पर रखा गुलाबी लिफाफा दिखाया और कहा, ये आखिरी खत है, उसके बाद शायद कोई खत नहीं आएगा। आयुष चुपचाप खड़ा रहा। सर्दियों की किरण ने खत खोला और कॉलेज का पीछा करने की चाह थी। लेकिन मेरी प्यारी किरण, और नए लोग, अगर तुम यह खत पढ़ रही हो तो शायद मैं वहाँ हूँ जहाँ से लौटना मुमकिन नहीं। लेकिन याद रखना, मेरा हर शब्द तुम्हारे लिए है, हर सांस तुम्हारे नाम थी। तुमने मुझे वो खुशियाँ दी जिनके लिए शायद मैंने जिंदगी जी। अगर अगली जिंदगी हुई तो मैं फिर तुम्हारा ही पति बनूंगा। हमेशा तुम्हारा, रोहन। किरण की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी। आयुष ने महसूस किया कि कभी कभी प्यार को शब्दों में बांधना मुमकिन नहीं होता, वह बस दिल में बसा रहता है। किरण ने धीरे धीरे अपनी जिंदगी में नए रंग भरने शुरू किए। हर शुक्रवार अब खत नहीं आता था, लेकिन वह गुलाबी लिफाफे संभाल कर रखती थी और जब भी अकेलापन महसूस होता वह उन्हें पढ़ लेती। जैसे रोहन अब भी उसके साथ, तुम्हारे बिना मेरा हर शब्द अधूरा था।